नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 17 अप्रैल 2022 के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे सप्ताह भर की कुछ महत्वपूर्ण और पीछे का जो रिवीजन का हमारा जो चल रहा है वो भी साथ में आपको अब रिवाइज करवाते चलेंगे। पीछे का जितना भी हिस्सा है वो भी साथ साथ में रिवाइज करेंगे ताकि आपकी आगामी आने वाली कुछ भर्ती परीक्षाएं उनमें आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम लिंक दिया गया, फिर भी नहीं मिले तो 8947832370 पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके टेलीग्राम का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आए उससे पहले कुछ पंक्तियाँ। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने पर दिखने लगेगा। अब्दुल कलाम। सही बात कही अब्दुल कलाम ने। और जानकारी हो आपको कि हम लोग जब आगे की बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हैं तो हमें बहुत लंबा रास्ता दिखाई नहीं देता है। आप उतना ही करिए जितना दिख रहा है वहाँ तक चलिए, उसके बाद वहाँ जाके आगे के रास्ते के तय करने के बारे में विचार करिए। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पहला सवाल ही है कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हाल ही में किसे बनाए गए हैं, यह बात आपको बतानी है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने अपना पदभार जो है वो ग्रहण किया है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उनमें पहला ऑप्शन है शाहबाज शरीफ, गुलजार अहमद, इमरान खान और केतानजी ब्राउन जैक्सन। तो आपको ये बात पता ही होगा, केतानजी ब्राउन जैक्सन जो है वो अभी हाल ही में यूएसए जो है यहाँ पर पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में अश्वेत है जिसने अपना पदभार वहाँ ग्रहण किया है। इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री है और कुछ समय के लिए जो है वो गुलजार अहमद को भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन अभी हाल ही में जो है वो शाहबाज शरीफ जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। शाहबाज शरीफ का नाम याद रखिएगा। लंबी उठापटक के बाद जो है वो इस प्रकार का पद इनको प्राप्त हुआ है और अभी भी पाकिस्तान की संसद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 8वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत पर क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो असम के गुवाहाटी जो है, असम के गुवाहाटी जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया मेरे मित्रों। और इसमें हमारे ओम बिरला जी जो है उन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। ओम बिरला जो हमारे हैं, ओम बिरला जी, उन्होंने इस सम्मेलन में क्या किया था, शिरकत की थी और इन्होंने भाग लिया। तो असम के गुवाहाटी में इस प्रकार के सम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन किया गया था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट सवाल है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 11 से लेकर के 17 अप्रैल 2022 के बीच में एक आइकॉनिक वीक का जो है वो आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पंचायती राज मंत्री हमारे गिरिराज सिंह हैं। कौन है भैया? गिरिराज सिंह है, जो राजस्थान दौरे पर आए हुए हैं। राजस्थान के राज्यपाल से इन्होंने मुलाकात की अभी हाल ही में। गिरिराज सिंह जो हैं वो राजस्थान के दौरे पर आए और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। गिरिराज सिंह इस मंत्रालय के मंत्री हैं। इनकी उपस्थिति में एम वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इसका क्या किया था मेरे मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्घाटन यानी आइकॉनिक वीक का उद्घाटन किया था। और उपराष्ट्रपति जो हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे एम वेंकैया नायडू जी है। कुछ ही समय में यहाँ पर चुनाव होने हैं और एम वेंकैया नायडू जी जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आपको पता होगा मेरे मित्रों। एक तो हमारे मनोनीत सदस्य जो हैं वो मनोनीत सदस्य जो हैं वो, प्लस इसके साथ साथ संसद जो है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो निर्वाचित प्रतिनिधि सारे इनके चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा। 11 से 13 अप्रैल तक मई तक 13 मई तक 11 अप्रैल से 13 मई तक परीक्षा पर्व 4.0 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इनमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है इसके द्वारा 11 अप्रैल से 31 मई 2022 तक परीक्षा पर्व 4.0 का आयोजन किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है। भारत अमेरिका के मध्य वाशिंगटन डीसी में 2+2 वार्ता जो अभी संपन्न हुई है यह उसका कौन सा क्रम था, कौन से क्रम की थी? तो चौथे क्रम की भारत और अमेरिका के बीच में इस प्रकार की आयोजित हुई बातचीत। इससे पहले बाइडेन और मोदी के बीच में वर्चुअल रूप से बातचीत हुई। बाइडेन और मोदी के बीच में जो है वर्चुअली रूप से क्या हुआ, वर्चुअली रूप से बातचीत हुई यानी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2+2 वार्ता में हमेशा ध्यान रखना, एक तो गृह मंत्री नहीं सॉरी रक्षा मंत्री और कौन से विदेश मंत्री, रक्षा और विदेश मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर मेरे मित्रों, वो है नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इंडिया के स्वर्ण जयंती समारोह में अमित शाह ने हिस्सा लिया, जिसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो इंडिया है उसके स्वर्णिम स्थापना वर्ष का जो स्वर्णिम इतिहास लिखा गया उस समय
गांधीनगर या फिर भोपाल या मुंबई महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, गांधीनगर जो गुजरात है, यहाँ से इस कार्यक्रम का क्या किया गया, आयोजन हाल ही में किया गया, जिसमें इन्होंने भाग लिया। तो गांधीनगर गुजरात इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोबर्धन प्लांट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ से किया। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम से इंदौर मध्य प्रदेश में गोबर्धन जो प्लांट है उसका हाल ही में उद्घाटन यहाँ पर किया। अगला सवाल मेरे मित्रों, गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी परियोजना के लिए कौन ऋण प्रदान कर रहा है। तो विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये दोनों मिलकर जो है वो गुजरात के इस प्रकार के स्कूल के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है इसके लिए दोनों सहयोग कर रहे हैं। इसके बाद अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है, वार्षिक माधवपुर मेला 2022 का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किया। यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर है वार्षिक माधवपुर मेला 2022 का उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया। ये माधवपुर मेला जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ मित्रों ध्यान रखना, इसका आयोजन भी गुजरात में किया जा रहा है। इसका आयोजन भी कहाँ पर, गुजरात में। माधवपुर मेला गुजरात में आयोजित किया गया। अगला सवाल है, 11 अप्रैल 2022 को स्टेन एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह एक मिशन है, जिस मिशन को लेकर के अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। 11 अप्रैल 2022 को स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड फर्स्ट जो है इसमें आयोजित किया गया। और इसका जो है वो आयोजन किसके द्वारा किया गया, यानी किसके द्वारा इसे जारी किया गया। तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें मैंने कहा था बड़े राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों की अगर बात की जाए तो गुजरात आपका सबसे आगे है। गुजरात, केरल और पंजाब, गुजरात, केरल और पंजाब जो है वो बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं छोटे राज्यों की श्रेणी की अगर बात की जाए तो छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा है आपका, गोवा है और त्रिपुरा है और मणिपुर है। त्रिपुरा और मणिपुर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और दिल्ली ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। डीआरडीओ द्वारा एंटीटेक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया। ये पक्का छपेगा मेरे मित्रों, आप लोग इस सवाल को 5 स्टार लगा लीजिएगा। 5 स्टार इस सवाल को मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ये आएगा आगामी परीक्षाओं में। किस भर्ती परीक्षा में आएगा ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप राजस्थान की जिन जिन भर्तियों की परीक्षाओं को दे रहे हैं आप उनमें ये सवाल मिला लीजिएगा, आपको पेपर में मिलेगा। पोखरण जैसलमेर जो है वो इसका सही जवाब है। पोखरण जैसलमेर में क्या किया गया, हेलिना नाम की एक एंटीटेक गाइडेड मिसाइल जो है जिसको हेलीकॉप्टर से दागकर, हेलीकॉप्टर वर्जन जो है हेलीकॉप्टर पर लोड करके इसे क्या किया जा सकता है, दागा जा सकता है। तो पोखरण राजस्थान से इसका क्या किया गया, परीक्षण किया गया। यहाँ पर जैसलमेर में ही शक्ति दर्शन जो है, शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट जो है वो बीएसएफ के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जो बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होता है जिस प्रकार पंजाब में होता है उसी प्रकार इस शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट के तहत भी वहाँ पर सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का प्रोजेक्ट जो है वो बीएसएफ के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसकी मंजूरी नीति आयोग ने हाल ही में प्रदान की थी। अगला सवाल देखिए मित्रों, क्या राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व जो दिवस है वो कब मनाया गया। राष्ट्रीय मातृत्व दिवस का मतलब सीधा सीधा यही है, सुरक्षित जो है वो 100% बच्चे सुरक्षित पैदा हो, यानी ना तो डिलीवरी के वक्त बच्चे की और ना उसकी माता की मृत्यु हो। इसके लिए 11 अप्रैल को प्रति वर्ष क्या किया जाता है, सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला सवाल नेक्स्ट है, गुजरात के बनासकांठा जिले के नडाबेट में सीमा पर्यटन की सीमा सुरक्षा बढ़ाने सहायता हेतु भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किसने किया। ये भी पर्यटन की दृष्टि से बीएसएफ जो है उसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो गुजरात में लगती है वहाँ पर भी राजस्थान की तर्ज पर और हमारे पंजाब की तर्ज पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए अमित शाह ने अभी हाल ही में एक व्यू पॉइंट का उद्घाटन वहाँ पर किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल हमारा है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के लिए पहले संस्करण के 24 अप्रैल को यह पुरस्कार किसे दिया जाएगा मेरे मित्रों। तो यह पुरस्कार जो है वो नरेंद्र मोदी को पहला पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, पहला पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा, नरेंद्र मोदी को प्रदान किया जाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत का पहला मेक इन इंडिया कमर्शियल एयरक्राफ्ट का नाम क्या है। पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी को जो बढ़ावा है, तो ये उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इस प्रकार के पहले इस विमान को जो है वो हरी झंडी दी गई, यानी उसमें सफ़र इन्होंने किया। पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी बेहतर हो इसके लिए डोर्नियर 228 नाम से इस प्रकार के प्राइवेट एयरक्राफ्ट जो हैं वो अभी हाल ही में शुरू किए गए हैं। अगला सवाल देखिए क्या है,
प्रसिद्ध तीर्थस्थल बैद्यनाथ धाम मंदिर कहाँ स्थित है? जहाँ हाल ही में त्रिकुट पहाड़ पर एक रोपवे दुर्घटना ग्रसित हो गई। तो यह कहाँ पर है मेरे मित्रों? यह आपका पड़ता है झारखंड में। झारखंड में इस प्रकार की घटना अभी हाल ही में घटित हुई है। तो ये कि इस प्रकार की घटनाओं पर सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन 2024 में कहां पर किया जाएगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाना है। वेस्ट इंडीज और किस में? वेस्ट इंडीज के जो कैरेबियाई द्वीप हैं वहां पर, और इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका में। संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। इसके बाद है, पहले खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट 12 से 13 अप्रैल 2022 को हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो जमशेदपुर में हाल ही में महिला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग जो है इस प्रकार की प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई, इस प्रकार की पुस्तक हाल ही में विनोद रॉय जो हैं इनके द्वारा क्या की गई है? लिखी गई, जिसका विमोचन किया गया। सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। वीवीएस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है उसके अध्यक्ष हैं। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के मेंटोर हैं। भारतीय टीम के क्या हैं? मेंटोर हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। T20 में चौथे रिटायर आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? यानी चौथे ओवरऑल खिलाड़ी, और आईपीएल में इस प्रकार के पहले खिलाड़ी हैं। आईपीएल में तो पहले खिलाड़ी हैं, लेकिन ओवरऑल चौथे खिलाड़ी हैं। ऐसे हैं आर अश्विन जो रिटायर आउट हुए, और इसमें पहले नंबर पर कौन थे? सबसे पहले ऐसा करने वाले शाहिद अफरीदी थे। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए। 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? अमित शाह, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में त्रिमूर्ति जो भवन है वहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में इनके द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है मित्रों, देखिए यहाँ पर है, हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? स्मृति ईरानी और जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा हाल ही में इस प्रकार की जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। एप्रिकोट ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन अभी हाल ही में लद्दाख में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल है, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, दक्षिणी अफ्रीका में। तो आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। और 2022 में इन राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है वो बर्मिंघम यूके में किया जाएगा। बर्मिंघम यूके में किया जाएगा। बर्मिंघम यूके में किया जाएगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम यूके में, और 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाना है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए अभी हाल ही में चुना गया। भारत का इसके लिए कार्यकाल 2023 से लेकर के 27 के मध्य, यानी 4 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। 4 वर्ष का कार्यकाल भारत का विभिन्न निकायों में रहने वाला है। सुरक्षा परिषद में भी भारत अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना हुआ ही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया? तो डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट दोनों को प्रदान किया। यानी एक तो संस्था क्या है, व्यक्ति के तौर पर तो किसको प्रदान किया है? ये किया भूषण कुमार को। और ये संस्था के तौर पर किसको सम्मानित किया? तो संस्था के तौर पर यह है कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट संस्थान गुजरात की, उसे सम्मानित किया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाए गए? मनोज सोनी जो हैं वो अभी हाल ही में नए जो हैं वो इसके यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। ये ध्यान रखिएगा, मनोज कुमार सोनी यूपीएससी के नए चेयरमैन। एस जयशंकर विदेश मंत्री, संजय कुमार क्षेत्रीय जो है वो आरपीएससी के क्या है, वर्तमान में चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए मित्रों क्या है। यहाँ वर्ष 2023 में भारत के आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक हाल ही में हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया। हर्षवर्धन श्रृंगला को इसका नया समन्वयक जो है वो अभी हाल ही में बनाया गया। पूर्व में ये विदेश सचिव रहे हैं भारत के। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हाल ही में जो है वो एस इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया। एस इकबाल सिंह लालपुरा ने अपना पदभार ग्रहण किया है और दूसरी बार वो इस पद पर बैठे हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा। 13 अप्रैल को स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है वो लातूर महाराष्ट्र में, स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर स्थापित किए गए हैं।
चलिए, इसके बाद है लातूर में स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। यहाँ पर लातूर में स्टेच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई है महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए। अब यहाँ से कुछ रिवीजन के महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ मित्रों। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उनमें पंजाब में भगवंत मान जो है वो नए सीएम बने। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ बने, इनके साथ केशव प्रसाद मौर्य दूसरी बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन ब्रिजेश पाठक जो है वो पहली बार बने हैं। ठीक है, तो ब्रिजेश पाठक का नाम याद रखिएगा। दिनेश शर्मा थे पिछली बार, उनके स्थान पर ब्रिजेश पाठक को बनाया गया है। मणिपुर में एन बीरेन सिंह सीएम बने हैं, गोवा में प्रमोद सावंत बने हैं और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनी है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, गोवा में 40 पर हुए, उत्तर प्रदेश में 403 पर और उत्तराखंड में 70 सीटों पर जो है वो विधानसभा के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं। चलिए, हाल ही में भारत के महापंजीयक के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय द्वारा भारत में वर्ष 2017 से 19 में मातृ मृत्यु दर पर एक विशेष रिपोर्ट मार्च 2022 में जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य जो है, ये केरल राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात जो है वो सबसे कम रहा है। तो अभी हाल ही में भारत के महापंजीयक द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, उसके अनुसार केरल जो है वहाँ पर मातृ मृत्यु दर जो है वो सबसे कम दर्ज की गई है। तो इससे संबंधित कुछ अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में शुरू की गई। लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव 2017 में शुरू किया गया। पोषण अभियान 2018 में शुरू किया गया। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन वर्ष 2019 में शुरू किया गया और जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू की गई थी। ये कुछ इनिशिएटिव हैं जिनके नाम आपको याद रख लीजिएगा। विशेष तौर से वो साथी जो किसी इंटरव्यू की साथ में तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसआई जैसे इंटरव्यू में इस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो है वो मातृत्व सुरक्षा को लेकर के कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं या कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन और जननी सुरक्षा, इस प्रकार के अभियानों के नाम कम से कम आपको याद रहने चाहिए। 2050 तक कार्बन तटस्थ रोड मैप जारी करने वाला पहला शहर जो है वो देश का मुंबई बना है। देश का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कर्नाटक है। वाटर डेटा बैंक जो है वो शुरू करने वाला कर्नाटक है, जिसने एक्वेरियम नाम से इस प्रकार की अनूठी पहल शुरू की है। सतत विकास लक्ष्य 2030 में भारत का केरल राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। उसके बाद केरल के बाद में तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर रहे हैं। भारत जो वो 192 देशों में 120 स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष भारत जो है वो जो इस सभी स्थानों में 170वें स्थान पर था, यानी 192 में से इस स्थान पर था। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल बात करें तो बायोमेडिकल नवाचार और उद्यमिता पर आईसीएमआर और डीएसआर नीति 24 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लॉन्च की गई। यानी बायोमेडिकल और नवाचार और उद्यमिता को लेकर के एक नई नीति जो है वो मनसुख मांडविया के द्वारा शुरू की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना गुजरात के जामनगर में की गई। ये अच्छा सवाल है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन की स्थापना कहाँ पर की गई? तो गुजरात के जामनगर में की जाएगी, इस प्रकार की मंत्रिमंडल ने घोषणा की है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस जो हैं वो वर्तमान में महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय ई विधान परियोजना, जहां पर भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने अपनी पेपरलेस विधानसभा शुरू कर दी है, उसके लिए ई विधान परियोजना की शुरुआत की। ऐसा राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नागालैंड इस प्रकार का पहला राज्य है जिसने पेपरलेस अपनी विधानसभा बना दी है। निश्चित आएगा सवाल में, ये परीक्षाओं में। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन ने IIT मद्रास में नए जल प्रबंधन व नीति केंद्र एक्वामैप की शुरुआत की है। तो कहाँ किया? IIT मद्रास में। IIT मद्रास का नाम याद रखिएगा। IIT मद्रास जो है यहाँ पर शुरू की गई है। देश की पहली रीजनल रेल दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाई जाएगी। इसका पहला 16 मार्च 2022 को गाजियाबाद इसका पहला कोच है। यहाँ पर क्या है? पहला कोच जो है वो गाजियाबाद पहुँच चुका है, ट्रायल शुरू हो चुका है और इस ट्रेन को लगभग 2023 तक शुरू करने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए मित्रों क्या है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को चुना गया है और BBC इमर्जिंग प्लेयर जो है वो क्रिकेट की शेफाली वर्मा को चुना गया। क्रिकेट से संबंधित है शेफाली वर्मा को, इसको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित
प्लेयर ऑफ अवार्ड जो है वो इमर्जिंग प्लेयर शेफाली वर्मा, और BBC इंडिया वुमन ऑफ द ईयर जो है वो मीराबाई चानू को दिया गया। 5वें बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये बिम्स्टेक का पूरा नाम है। इसके शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है वो श्रीलंका के द्वारा की गई, और इसका आयोजन जो है वो भी ऑनलाइन माध्यम से किया गया था। ऑनलाइन माध्यम से श्रीलंका की मेज़बानी में किया गया, और इसका मुख्यालय ढाका की राजधानी बांग्लादेश में है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया गया, जिनका कार्यकाल 2022 से 26 तक के लिए रहेगा। अगला देखिए मित्रों क्या है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना के INS वलसुरा जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड से सम्मानित किया। 94वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया। राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन द्वारा IIT रुड़की में पहला परम गंगा सुपर कंप्यूटर जो है वो 8 मार्च को स्थापित किया गया। राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन द्वारा IIT रुड़की में परम गंगा नामक पहला जो कंप्यूटर है वो 8 मार्च 2022 को स्थापित किया गया। परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, तो IIT रुड़की में स्थापित किया गया। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास पुस्तक के तीसरे संस्करण का, ये अभ्यास है, पुस्तक नहीं है मेरे मित्रों, ये संयुक्त अभ्यास है, जिसके तीसरे संस्करण का आयोजन जो है वो यांगियारिक उज्बेकिस्तान में 22 से 31 मार्च के बीच में किया गया। आपको सीधा यही पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ हमें तो कि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य जो प्रशिक्षण युद्धाभ्यास है उस युद्धाभ्यास का नाम क्या है, तो एक्स दुस्तलक इस अभ्यास का नाम है। पुस्तक छप गया, यहाँ पर दुस्तलक छपना चाहिए था, दुस्तलक। इस अभ्यास का दुस्तलिक भी कहते हैं इसको, दुस्तलक आप याद करिएगा। इस अभ्यास का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में उज्बेकिस्तान में किया गया। अगला सवाल है मित्रों, IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो हैदराबाद में स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 23 मार्च को विप्लव भारत गैलरी जो है इसकी शुरुआत जो है वो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में अभी हाल ही में की है। इसके बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल का अनावरण कहाँ पर किया गया, तो मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में किया गया था। चलिए, इसके बाद अभी हाल ही में आपके सामने मैंने बहुत ही सारे सवाल रखने की कोशिश की है और आपको रिवाइज बहुत अच्छे से कराने की कोशिश की है। तो आप सभी मित्रों को आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए और जीत का इरादा लेकर तैयारी करिए मित्रों। बार बार नहीं, सिर्फ एक बार, यानी बार बार नहीं, ये लिख लीजिए अपने नोटबुक में, बार बार नहीं, एक बार और अंतिम बार, एक बार और अंतिम बार, एक बार अंतिम बार। ये तैयारी आपको करनी है, बार बार नहीं, अंतिम बार तैयारी करनी है, तब तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि आप इरादा ही निश्चित सफलता का लेकर आए हैं, तो कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को। और अभी हाल ही में आपको एक बात जानकारी और दे देता हूं मित्रों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में 2 बातें ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है, तो 2 व्यक्ति हैं जिनको लगातार जो है वो 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार एक साथ दिए गए थे। दोनों व्यक्तियों के नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, एक दामोदर माउजे हैं और एक फूफन है वैसे उनका नाम, तो ये दोनों याद रख लीजिएगा। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं, तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।